हेलो स्टूडेंट्स, समर्थ फैमिली में आपका स्वागत है। तो बेटा लास्ट के लेक्चर में अपन ने डॉट प्रोडक्ट को डिटेल में डिस्कस किया, उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन भी किए थे। तो आज की क्लास में अपन डॉट प्रोडक्ट के ऊपर काफी क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है डॉट प्रोडक्ट के ऊपर। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद वेक्टर्स दिस दिस एंड दिस आर रेस्पेक्टिवली -1 6 एंड 5। फाइंड द वेक्टर। किसी वेक्टर का इस देखो, मान लो जो वेक्टर है जिसको फाइंड करना है, मान लो वो है आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये है आपका, इसी को फाइंड करना है। तो वेक्टर आर का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट है -1। सपोज करो ये आपका है वेक्टर ए और ये है आपका वेक्टर बी और इसको बोल दिया वेक्टर सी। तो क्या क्या गिवन है आपको? आर डॉट ए, आर डॉट बी, आर डॉट सी। आर डॉट ए कितना है? -1 और ये है आपका 6 और ये है आपका 5। आपको आर वेक्टर फाइंड करना है। चलो तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराते हैं। वेक्टर ए का तो कितना आएगा? 3x, जे कैप तो नहीं है तो 0, जेड के साथ के साथ कितना आएगा? ये आएगा -5z। ठीक है, तो r डॉट ए कितना आएगा? 3x - 5z इज इक्वल टू -1। ऐसे ही r डॉट बी वेक्टर फाइंड करते हैं। r डॉट बी वेक्टर क्या आएगा? 2x, फिर ये आएगा प्लस में 7y इज इक्वल टू 6। ऐसे ही सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसका, तो कितना आएगा? ये आएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है आपका? 5। आर डॉट सी कितना था आपका? 5 था। तो एक्स वाई जेड में 3 इक्वेशन बन गई। एक्स वाई जेड में कितनी इक्वेशन बन गई? 3 इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो आर वेक्टर को फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे? इन तीनों को सोल्व कर लेंगे। तो आगे आप सोल्व करना इसको। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये कितने है आपका? 0 वेक्टर है। एंड मोड वेक्टर ए का मोड है आपका 3, वेक्टर बी का मोड है आपका 5, वेक्टर सी का मोड है आपका 7। देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। देखो जैसे एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कोस थीटा होता है आपका ए डॉट बी अपॉन में मोड ए मोड बी। कोस थीटा का फॉर्मूला तो यही होता है, बट इसमें डॉट प्रोडक्ट तो कहीं दिख नहीं रहा क्वेश्चन को देख के। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? चलो देखो, तो इसको सोल्व करने का तरीका ये है, ए और बी के बीच में एंगल निकालने। तो ए और बी को एक तरफ करो, बाकी दूसरी टर्म एक तरफ। तो सी वेक्टर को उस साइड शिफ्ट करेंगे तो कितना होगा? -c वेक्टर होगा। अब दोनों साइड का स्क्वायर करो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर क्या होगा? +c² हो जाएगा, यानी कि मोड c²। ये क्या होगा आपका? मोड a² प्लस मोड b² प्लस 2a डॉट b इज इक्वल टू मोड c²। इसका वैल्यू पुट करो, 3 का स्क्वायर होगा आपका 9 और ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 प्लस 2, ये हो जाएगा मोड a मोड b, और मान लो इनके बीच में एंगल है थीटा, तो कोस थीटा। मोड c का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना आएगा? 49। 7 का स्क्वायर कितना आएगा? 49। अच्छा, 9 और 25 हो गया आपका 34। 2 मोड ए कितना दे रखा था? मोड है आपका 3, मोड बी है आपका 5। कोस थीटा इज इक्वल टू 49 माइनस इन दोनों को ऐड करके आएगा 34 इज इक्वल टू, ये कितना बना? 2 × 3 × 5 कोस थीटा। इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये बचेगा आपका 15। इस 15 से ये 15 कैंसिल,
तो फाइनली कोस थीटा का वैल्यू आया आपके पास 1/2। तो कोस थीटा कितना आ गया आपके पास 1/2। कोस थीटा इज इक्वल टू आया आपका 1/2। अच्छा 1/2 कोस के अंदर किसका वैल्यू होता है, कोस π/3 कोस थीटा। तो थीटा कितना आ गया बेटा, थीटा आ गया आपका π/3। ठीक है, तो अपने को एंगल निकालना था दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में एंगल आ गया π/3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। हाँ, तो बेटा यहां पर है 3 वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर गिवन विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो यहां से क्या पता चला, तीनों परपेंडिकुलर है। तो क्या होगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट ए। तीनों परपेंडिकुलर है आपस में, तो इनके बीच में एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री, यानी कि उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 0। ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए, ये तीनों क्या रहेगा 0, और तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। तो मोड ए इज इक्वल टू मोड बी इज इक्वल टू मोड सी। मान लो मैग्नीट्यूड है इनका के। आपको निकालना है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर। तो एंगल के लिए कोस थीटा, मान लो इन दोनों वेक्टर के बीच में, इसके और इसके बीच में एंगल है थीटा। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराओ अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब ऊपर डॉट प्रोडक्ट कराओ, तो ये कितना हो जाएगा, मोड ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी अपॉन में मोड ए प्लस बी प्लस सी, ये आएगा। अब यहां पर देखो, ये तो 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, इसका तो कोई पंगा नहीं है। यहां पर बचेगा आपका न्यूमरेटर में बचेगा मोड ए स्क्वायर, मोड ए प्लस मोड बी प्लस मोड सी, इसका मोड, एक पावर से एक पावर कैंसिल हो गई। अब इसका मोड कैसे निकालेंगे, देखो इसका मोड का कई फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर क्या होता है, मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस मोड सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, यही होता है। अच्छा, ये तो 0 हो जाएगा, ये तो इसमें 0 हो जाएगा, और इन तीनों का मोड बराबर दे रखा, और ये क्या है के स्क्वायर, तो के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3k स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर। तो फाइनली ए प्लस बी प्लस सी, इसका जो मोड आएगा ये आ जाएगा आपका √3k। इसका वैल्यू कितना आया, √3k। ओके, अपने को इसका वैल्यू निकालना था, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, k अपॉन में ये कितना हो गया, अच्छा ये तो कैंसिल हो गया था, यहां पर बचा √3k, इस k से ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो कोस थीटा आया, कोस थीटा आया अपना 1/√3। कोस थीटा कितना आएगा 1/√3, यानी कि वेक्टर ए और इसके बीच में एंगल कितने हैं, थीटा, इसको कोस को उधर शिफ्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, कोस इनवर्स 1/√3। तो जो आंसर आएगा कोस इनवर्स, है ना, 1/√3। आंसर क्या है, कोस इनवर्स 1/√3। अच्छा, मान लो वेक्टर बी के साथ एंगल पूछते या वेक्टर सी के साथ एंगल पूछते, तो वो भी क्या आता, इक्वल आता, सिमेट्रिक है। एबीसी में ये तो सिमेट्रिक है ना, तो वेक्टर ए के साथ इसका जो एंगल आया वही वेक्टर बी के साथ आएगा, वही वेक्टर सी के साथ आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना, ए प्लस बी प्लस सी, ये 0 दे रखा,
वेक्टर ए का मोड है 3, वेक्टर बी का मोड है 4 और वेक्टर सी का मोड है आपका 5। अपने को निकालना है इसका वैल्यू। चलो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसका मोड का स्क्वायर, तो कितना आएगा, मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस मोड सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये आएगा। चलो इसका वैल्यू तो 0 आ गया। मोड ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, मोड बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 प्लस ऐसे ही 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 प्लस इसका वैल्यू निकालना है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अच्छा फाइनली ये हो गया आपका 25 और 25 50, इसको उधर ले जाओ, ये कितना हो गया टोटल 50, तो ये कितना हो जाएगा -50 ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसको कैंसिल करो तो ये कितना आएगा -25। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, a प्लस बी प्लस सी, इसके मोड का स्क्वायर क्या होता है मोड स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस मोड सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ओके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना, लेट वेक्टर ए वेक्टर बी, ये आपके क्या है यूनिट वेक्टर है, ये दोनों कैसे हैं यूनिट वेक्टर है। प्रूव करने हैं साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू मोड ए माइनस बी, मोड के अंदर ए माइनस बी और डिवाइडेड बाई 2। अच्छा इसको ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ सकता था कि इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, या मोड ए माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, है ना। ऑप्शन में ऐसे मिल जाता साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2, 3 साइन थीटा बाई 2 या 4 साइन थीटा बाई 2। चलो इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो यहां पर सिंपल a माइनस बी, इसके मोड का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी, यही होता है। चलो यूनिट वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कैसे है आपके यूनिट वेक्टर है, तो ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस ये कितना होगा 2 मोड ए मोड बी, और मान लो इनके बीच में एंगल है थीटा, थीटा यहां पर क्या है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में एंगल है, तो 1 + 1 हो गया आपका 2 -2 इंटू में 1 इंटू में 1 और ये हो गया कोस थीटा। इस पूरे में से 2 कॉमन ले तो यहां पर क्या बचेगा 1 माइनस कोस थीटा, ये आ गया आपका a माइनस बी के मोड का स्क्वायर। अच्छा अब आपको ये पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है। देखो 1 माइनस कोस 2 थीटा होता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोस 2 थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये आपके फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, ठीक है। माइनस वाले में साइन आएगा और प्लस वाले में क्या आएगा कोस, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा 2 इंटू में, अच्छा इधर एंगल डबल है तो इधर आने पर क्या होगा हाफ होगा, तो यहां पर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपोन में 2। तो फाइनली a माइनस बी इसका होल स्क्वायर कितना आ गया आपके पास 4 साइन स्क्वायर थीटा अपोन में 2। दोनों साइड का रूट ले तो ये कितना आएगा फाइनली a माइनस बी का मोड इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2। यही अपने को फाइंड करना था, ये था इसका पार्ट 1। अब पार्ट 2 पर चलते हैं। पार्ट 2 में क्या होगा, पार्ट 2 में थोड़ा सा चेंज आएगा, है ना। इस बार अपन स्टार्ट करेंगे, देखो यहां पर a प्लस बी वेक्टर का मोड है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे।
कैसे? a प्लस बी का मोड का स्क्वायर क्या होगा? मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। a डॉट बी को क्या लिख सकते हैं? मोड ए मोड बी कोस थीटा। तो फाइनली a प्लस बी का मोड का स्क्वायर, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये 1, ये 1, तो 2 प्लस ये बनेगा आपका 2 कोस थीटा। अब इसमें से 2 कॉमन लो, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस कोस थीटा। अभी फॉर्मूला पढ़ के आए 1 प्लस कोस 2 थीटा, ये किसके इक्वल आएगा? ये आएगा आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा। इसमें वैल्यू पुट करो तो यहां पर ये हो जाएगा 2 इंटू में 2 कोस स्क्वायर, इसका आधा एंगल क्या आएगा? थीटा बाई 2। ये है आपका a प्लस बी का स्क्वायर। दोनों साइड अंडर रूट ले तो ये कितना होगा? a प्लस बी का मोड, 2 2 जा 4, 4 का रूट कितना आएगा? 2, और कोस स्क्वायर थीटा का रूट क्या आएगा? कोस स्क्वायर थीटा का रूट आएगा कोस थीटा। तो यहां पर थीटा बाई 2 है तो ये कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2। यही आपको प्रूव करना था। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, मान लो इसमें tan थीटा बाई 2 पूछ ले, tan थीटा बाई 2, तो tan थीटा बाई 2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसको और इसको दोनों को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, क्योंकि tan थीटा बाई 2 क्या होगा? sin थीटा बाई 2 अपॉन में cos थीटा बाई 2। तो इसका वैल्यू यदि फाइंड करोगे तो आंसर आएगा a माइनस बी का मोड अपॉन में a प्लस बी का मोड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। चलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका आया, इफ वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल विद आई कैप जे कैप के कैप एंड हैज मैग्नीट्यूड 3, देन प्रूव दैट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड ईच ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप इज दिस। ये कोस इनवर्स है, कोस इनवर्स 1 अपॉन में √3। अच्छा, चलो, तो वेक्टर ए है ना, वेक्टर ए को एज्यूम कर लेते हैं। मान लो ये है आपका a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप और प्लस में a3 के कैप, इसको ऐसा एज्यूम कर लिया। अब यहां पर वेक्टर ए है आई कैप के साथ, जे कैप के साथ और के कैप के साथ, है ना, इक्वल एंगल बनाते हैं। मान लो अल्फा 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 तीनों के साथ अल्फा एंगल बनाते हैं, तो कोस अल्फा क्या आएगा? a डॉट आई कैप, है ना। मान लिया वेक्टर ए है आई कैप के साथ अल्फा एंगल बनाते हैं, ऐसे ही जे कैप के साथ क्या बनाएगा? अल्फा, और के कैप के साथ क्या बनाएगा? अल्फा। तो एंगल निकालो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप। अच्छा, ए डॉट आई कैप, इसका मैं वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ करूंगा, तो ए डॉट आई कैप, देखो आई कैप के साथ प्रोडक्ट करा, इसका 0 आएगा, इसके साथ क्या आएगा? 0, और इसके साथ क्या आएगा? a1। तो a डॉट आई कैप कितना होगा? a1। ऐसे ही a डॉट जे कैप क्या आएगा? a2। a डॉट के कैप कितना आएगा आपका? a3। डन। अच्छा, तो ये इसका वैल्यू आया आपका a1 अपॉन में, इसका मोड कितना है? इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 3, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 3। इसका वैल्यू पुट करो 3, और ये हो गया तो कोस अल्फा आया आपका a1 अपॉन में 3। तो फाइनली a1 कितना आ गया? 3 कोस अल्फा। ऐसे ही a2 कितना आएगा? a2 आएगा आपका 3 कोस अल्फा, और ऐसे ही a3 आएगा सेम 3 कोस अल्फा। चलो, अपने को एंगल निकालना था, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। वेक्टर ए का मोड आपको दे रखा 3, दोनों साइड स्क्वायर करो तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये कितना आएगा आपका? 9। इसमें वैल्यू पुट करो, 9 कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 9 कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 9 कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये कितना आएगा आपका? ये हो जाएगा 3 इंटू में 9
कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो कोस स्क्वायर अल्फा आ गया आपका 1/3। तो यहाँ से कोस अल्फा रूट ले दोनों साइड, तो ये आएगा आपका 1/√3। ठीक है, अल्फा कोस को उधर शिफ्ट करो तो फाइनली कितना हो जाएगा आपका, देखो बेटा कोस अल्फा आ गया अपने पास 1/√3, तो अल्फा कितना हो गया, कोस इनवर्स 1/√3। यही अपने को प्रूव करना था। ठीक है, तो तीनों के बीच में कितना एंगल आएगा, ये आएगा। ऑब्जेक्टिव में इसको पूछता कि इनके बीच में एंगल बताओ, या वेक्टर ए आई कैप के बीच में एंगल बताओ, या वेक्टर ए जे कैप के बीच में एंगल बताओ, या वेक्टर ए के कैप के बीच में एंगल बताओ। तो आंसर क्या होता, कोस इनवर्स 1/√3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तो नहीं है। ठीक है, आज का सेशन अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। तो समर्थ फैमिली में ऐसे ही बने रहे। जय हिंद, जय भारत।